सोनी WH-1000 XM3 जितना इसका नाम टफ है उतना ही ज़्यादा टफ कंपटीशन दे रहे हैं ये वाले हेडफोन्स। मार्केट के अंदर जितने भी नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स थे उन सब में किंग बन चुका है सोनी का ये वाला हेडफोन्स। अब करते हैं इसको अनबॉक्स और उसके बाद मैं दूंगा अपना रिव्यू कि कैसे हैं ये वाले हेडफोन्स। और आपसे बात करते करते मैं ये वाले हेडफोन्स को कर लेता हूँ अनबॉक्स। रैप को उतार देते हैं हम लोग, और रैप को उतारने वाला जो काम है सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वाला काम है। तो रैप इस वाले हेडफोन्स का हमने उतार दिया है। अब निकालते हैं हेडफोन्स को बाहर, और हेडफोन्स को निकालते निकालते ही आपको बता दूं कि ये वाले जो हेडफोन्स है बेसिकली बनते हैं फ्लाइट वगैरह में जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उनके लिए। तो सबसे ऊपर इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरीके से इसको पेयर करना है और क्या है इनकी एप्लीकेशन। तो यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है जिसको अगर आप स्कैन करोगे तो आप इनकी जो एप्लीकेशन है उसको कर सकते हो डाउनलोड। वो वाली जो एप्लीकेशन है मैंने ऑलरेडी कर ली है और मेरे फ़ोन में है वाली एप्लीकेशन। तो अब इसको हटाते हैं और निकालते हैं अपने हेडफोन्स को बाहर। तो इस कैरिंग केस के अंदर होंगे हमारे हेडफोन्स। इसको अभी रख देते हैं साइड में। तो यहाँ पे हमें वारंटी वगैरह के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और उसके अलावा मिलते हैं प्रोडक्ट मैनुअल जिसकी हमें ज़रूरत है नहीं। तो इसको रख देते हैं बॉक्स में, इसको करते हैं अब साइड में और निकालते हैं अपने हेडफोन्स को बाहर जो कि हैं इस कैरिंग केस के अंदर। यहाँ पे इस कैरिंग केस के अंदर आपको अलग से हुक भी मिल जाएगी अगर आप इसको किसी चीज़ के ऊपर टांगना चाहते हो फ्लाइट वगैरह के अंदर। अगर मैं बैक साइड की बात करूँ तो यहाँ पे मैश वाला आपको पाउच मिल जाएगा जिसके अंदर आप अपना स्टफ वगैरह रख सकते हो अगर छोटा मोटा सामान रखना हो। अब खोलते हैं इस बॉक्स को, निकालते हैं हेडफोन्स को बाहर, और यहाँ पे हैं हमारे हेडफोन्स। पूरा एल्केंटारा वाला यहाँ पे फील दी हुई है। जो पैकिंग है वो बहुत ही प्रीमियम है। यहाँ पे क्या है, ओके, तो इस सब को रखते हैं साइड में और अपने हेडफोन्स को निकालते हैं बाहर। यहाँ पे जो इनका रखने का स्टाइल है ये काफ़ी अनयूजुअल है, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली दोनों साइड फोल्ड किए होते हैं, बट यहाँ पे जो इसका फोल्डिंग स्टाइल है वो मुझे काफ़ी अनयूजुअल लगा जो बाकी हेडफोन्स आते हैं उनके कंपैरिजन में। और उसके अलावा यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे हैं कुछ केबल्स। तो ये है आपकी ऑक्स केबल 3.5 mm दोनों ही साइड पे। अगर आप इसको वायर्ड हेडफोन बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो, उसको मैं रख देता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे है USB-A to USB-C केबल ये वाले हेडफोन्स को चार्ज करने के लिए। तो मुझे इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं लैपटॉप के चार्जर से चार्ज कर सकता हूँ या फिर अपने LG G8 के। उसके अलावा है यहाँ पे फ्लाइट अडेप्टर। तो अगर आप फ्लाइट वगैरह में हो तो आप इसको यूज कर सकते हो, बट फ्लाइट के अंदर अब ये वाले जो अडेप्टर हैं आपको इजिली मिल जाते हैं। और अब निकालते हैं हमारी मेन चीज को बाहर जो कि है ये वाले हेडफोन्स। तो हेडफोन्स को निकाल ही रहा था, उसके नीचे मुझे एक ये पेपर सा दिख गया जहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि क्या क्या फंक्शंस यहाँ पे आपको मिलते हैं टच पैड के ऊपर। क्योंकि इसका जो राइट साइड वाला कप है उसके ऊपर ही आपको टच कंट्रोल्स मिल जाएंगे, फॉरवर्ड, प्ले, पॉज, सब कुछ। और इस साइड पे इन्होंने बताया कि इसमें मिलती है आपको NFC। तो अब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको यहीं पे रखते हैं और अपने हेडफोन्स को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे है हमारे पास सोनी कंपनी के हेडफोन्स। सबसे पहले अगर मैं डिजाइन की बात करूँ तो बहुत ही मिनिमलिस्ट यहाँ पे अप्रोच को यूज किया गया है। अगर आप पूरे के पूरे हेडफोन्स देखोगे तो आप देख सकते हो बहुत ही मिनिमलिस्ट यहाँ पे डिजाइन है। कोई भी बटन नहीं है। जो यहाँ पे राइट साइड वाला आपका कप है इसके ऊपर आपको मिलेंगे टच कंट्रोल्स। ये जो आप जगह देख रहे हो सारी की सारी टच कंट्रोल्स हैं। अगर आप ऊपर या नीचे को करोगे तो वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो। अगर बीच में डबल टैप करते हो तो प्ले या पॉज। अगर आप कुछ इस तरीके से स्वाइप करते हो लेफ्ट या राइट तो आप जा सकते हो नेक्स्ट या फिर प्रीवियस ट्रैक के ऊपर। और अगर मैं लेफ्ट कप की बात करूं तो यहाँ पे आपको लोगो दिख रहा होगा NFC का। तो अगर कोई भी डिवाइस जिसमें NFC है तो आपको कुछ इस तरीके से करना है टैप, और आपको जो हेडफोन्स हैं वो हो जाएंगे ऑटोमेटिकली कनेक्ट। अभी ये वाले जो हेडफोन्स हैं ऑन नहीं है इसलिए टैप टू कनेक्ट काम नहीं किया। एक बार जब मैं सारी चीजें दिखा दूंगा उसके बाद करते हैं ऑन, और उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि कनेक्टिविटी कितनी ज्यादा फास्ट है ये वाले हेडफोन्स में। दोनों कप्स के ऊपर आपको कॉपर एक्सेंट दिखेगा। पहले मुझे लग रहा था ये चार्जिंग पोर्ट्स हैं, बट ये चार्जिंग पोर्ट नहीं है एक्चुअली में, ये माइक है। लेफ्ट और राइट दोनों ही कप्स के ऊपर आपको एक एक माइक मिल जाएगा ताकि आपकी जो ऑडियो है कॉल के टाइम वो रहे एकदम कमाल की। और अब अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से घुमाऊं और आपको पैड्स दिखाऊं तो आप देख सकते हो जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही कमाल की है। अच्छी तरीके से लेदर पैडेड है यहाँ पे दोनों कप्स और आपका हेडबैंड। तो चाहे जितना मर्जी आप इसको स्ट्रेच भी करना चाहो आप कर सकते हो। आप देख सकते हो जैसे मर्जी मैं इसको स्ट्रेच करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, टूटने का कोई मतलब नहीं है। और जितना लंबे टाइम तक आप यूज करना चाहो आप कर सकते हो, आपको थकान महसूस नहीं होगी। क्योंकि ऐसे जो स्टूडियो वाले हेडफोन्स बनते हैं ये बनते ही लॉन्ग टर्म यूज के लिए। क्योंकि जैसे मैं इसको यूज करता हूँ वीडियो एडिट के लिए तो 6-6, 7-7 घंटे लगातार मैं इसको यूज करता हूँ, कोई भी थकान नहीं होती है। और अब अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं कि कौन कौन से आपको यहाँ पे बटन्स मिलते हैं तो लेफ्ट कप के ऊपर आपको 2 बटन यहाँ पे मिलते हैं। पहला है नॉइस कैंसलेशन या फिर एम्बियंट बटन, और ये वाला जो बटन है आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो गूगल असिस्टेंट या फिर एलेक्सा के लिए। सारे के सारे वॉइस असिस्टेंट ये वाले हेडफोन में काम करेंगे। उसके अलावा अगर दूसरे बटन की बात करूं तो ये है आपका ऑन ऑफ वाला बटन या पावर बटन, और अगर आप इस वाले बटन को दबा के रखते हो तो जो आपके हेडफोन्स हैं वो चले जाते हैं पेयरिंग मोड में। और उसके साथ ही यहाँ पे आपको मिल जाएगी LED लाइट जो कि आपको बताएगा
बताएगी कि आपका जो हेडफोन है वो चार्ज हो रहा है या नहीं, या फिर ऑन है या है ऑफ। और अब अगर मैं राइट साइड के कप की बात करूँ तो यहाँ पे हमें मिलता है USB-C चार्जिंग पोर्ट। तो सबसे अच्छा फीचर मुझे वाले हेडफोन्स का लगा कि यहाँ पे USB-C पोर्ट मिलता है। तो मान लीजिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको बहुत सारी केबल्स उठाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जिसका कंपटीशन है वो है बोस के QC सेकंड जनरेशन के साथ, और उनमें हमें मिलता है माइक्रो USB। तो आपको 2 तरीके की केबल उठानी पड़ती है, बट अगर आपके पास ये वाले हेडफोन्स हैं तो आप जिस केबल से अपने फोन को या लैपटॉप को चार्ज करते हो उसी से चार्ज हो जाएंगे आपके हेडफोन्स। इसीलिए USB-C जो है मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी डील है, और अगर आईफोन में भी USB-C आ जाए तो बात ही क्या है। तो चलिए अब इसको ऑन करते हैं और आपको दिखाता हूँ इसकी कनेक्टिविटी। तो मुझे टैप करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, जो गूगल असिस्टेंट है उसने अपने आप ही रिकॉग्नाइज कर लिया ये वाले हेडफोन्स को। तो अगर मैं इसके ऊपर करता हूँ कुछ टैप इस तरीके से, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट आ गई है पेयर करने के लिए, तो मैं करूंगा येस। तो जैसे आप पेयर पे येस करोगे जो गूगल असिस्टेंट है अपने आप ही कर देगा इसको सेटअप। तो अगर मैं करता हूँ येस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो गूगल है उसने अपने आप सेटअप कर दिया मेरे हेडफोन्स को, और ये अभी ब्लूटूथ के अंदर ही मुझे सारे के सारे फंक्शंस मिल रहे हैं। मैं इनकी अपनी एप्लीकेशन के अंदर नहीं गया हूँ, जो सोनी की एप्लीकेशन है, और यहाँ पे पूरी तरीके से चार्ज था 100% मेरा जो हेडफोन है जब मैंने निकाला बॉक्स से बाहर। तो ये एक बहुत ही अच्छा लगा। और अब अगर मैं बात करूँ इनकी सोनी वाली एप्लीकेशन की, तो अब अगर मैं ऐप की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेता है कि आप क्या कर रहे हो। जैसे अभी मैं शूट कर रहा हूँ तो मैं हिल नहीं रहा हूँ, तो यहाँ पे स्टेइंग आ रहा है, तो जो भी आपकी पोजीशन होगी उसके हिसाब से जो एम्बिएंट मोड है उसको ये कर लेता है कंट्रोल। और उसके अलावा अगर मैं नीचे की बात करूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एम्बिएंट साउंड कंट्रोल। मैं हल्का सा जूम करता हूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एम्बिएंट साउंड कंट्रोल। अगर मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफी सारे मोड मिलते हैं। जैसे अभी स्टेइंग में है हम लोग, तो मान लीजिए मैं जाता हूँ ट्रांसपोर्ट के अंदर, तो यहाँ पे जिसका एम्बिएंट साउंड है मैं उसको अपने हिसाब से कर सकता हूँ कस्टमाइज। अगर मैं वॉक कर रहा हूँ, अगर मैं रनिंग कर रहा हूँ, अगर मैं बैठा हूँ, तो कितना मुझे एम्बिएंट साउंड चाहिए बाहर का वो मैं अपने आप कर सकता हूँ कस्टमाइज। जिनको नहीं पता एम्बिएंट साउंड क्या होता है या पहली बार ऐसी कोई वीडियो देख रहे हैं, तो ये जो हेडफोन्स होते हैं इनमें होता है एम्बिएंट मोड। तो अगर आप एम्बिएंट मोड को ऑन कर लेते हो तो आपका म्यूजिक भी चलता रहेगा, और आपके आसपास जो भी बातें हो रही हैं आपको सुनेंगी। आपको हेडफोन निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। और उसके अलावा ये वाले जो हेडफोन्स है अगर आप इनको फ्लाइट में यूज कर रहे हो तो जितना भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा उसके हिसाब से नॉइस कैंसिलेशन को करते हैं एडजस्ट। उसके साथ ही हमें मिल जाएगा साउंड पोजीशन कंट्रोल। उसके अलावा सराउंड हमें यहाँ पे मिलता है, इक्वलाइजर मिलता है। उसके नीचे है साउंड क्वालिटी, तो आप साउंड क्वालिटी पे प्रायोरिटी कर सकते हो या स्टेबल कनेक्शन पे, जो आपका मन है। तो जब मैं हेडफोन्स दिखा रहा था मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो बटन है आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। तो जैसे आप देख सकते हो कि अगर मैं नॉइस कैंसिलेशन वाले बटन को होल्ड करके रखता हूँ तो मेरा काम करेगा गूगल असिस्टेंट। तो अगर आप गूगल की जगह एलेक्सा करना चाहते हो सेटअप तो आप उसको भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब अगर मैं बात करूँ कि डे टू डे लाइफ में कितने ज्यादा कंफर्टेबल है और बाकी क्या क्या फीचर्स हमें ये वाले हेडफोन्स में मिलते हैं, तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूँ, इस टाइम पे कोई भी म्यूजिक यहाँ पे नहीं चल रहा है, तो अगर मैं इनको कुछ इस तरीके से पहनता हूँ, जैसे ही आप ये वाले हेडफोन्स को पहनते हो एकदम से सारा जो बाहर का साउंड होता है उसको ब्लॉक कर देता है और आप अपने ही जोन में चले जाते हो। और ये वाले जो हेडफोन्स हैं इनमें एक बहुत ही कमाल का फीचर मिलता है। यहाँ पे जो आपका राइट साइड वाला कप है, अगर आप इसके ऊपर कुछ इस तरीके से हाथ रखते हो तो ऑटोमेटिकली जो बाहर का साउंड है आपको सुनने लग जाएगा। तो जैसे ही आप हाथ को हटाओगे जो आपका म्यूजिक है फिर से अपनी नॉर्मल वॉल्यूम पे चलने लग जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कितना ज्यादा ईजी है अगर आप किसी से बात करना चाहते हो। यूजुअली जो हेडफोन्स होते हैं उनमें आपको बार बार निकालना पड़ता है। और अब अगर मैं इनको भी कुछ इस तरीके से रख लूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ऊंची बोल रहा हूँ शायद। और अब अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे कितने आर की बैटरी लाइफ मिलती है, तो यहाँ पे हमें मिलती है 30 घंटे की बैटरी लाइफ ये वाले हेडफोन्स में। तो यहाँ पे जो इसका कॉम्पिटिटर है सबसे तगड़ा वो है बोस कंपनी का QC सेकंड जनरेशन, और उसमें जो हमें बैटरी लाइफ मिलती है वो मिलती है 20 घंटे की। तो 10 घंटे बैटरी लाइफ ज्यादा मिलती है। और जब मैंने अनबॉक्सिंग की थी उसके 3 दिनों के बाद ये वाला पोर्शन मैं आज शूट कर रहा हूँ। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्होंने देखा ही होगा कब मैंने लिए थे, कब मैंने अनबॉक्सिंग की थी। तो मैं डेली पोस्ट करता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे। जब से ये वाले हेडफोन लिया तब से मैंने 3 या 4 वीडियोस एडिट किए हैं, और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहा है, क्योंकि ये वाले जो हेडफोन्स आपके कान के आसपास पूरा घेर लेते हैं और साउंड को एकदम अच्छे से ब्लॉक कर देता है जो बाहर का साउंड होता है। तो जब आप एडिटिंग कर रहे हो आपका जो सारा फोकस है वो रहता है आपके एडिट में, आपका जो साउंड है बाहर का बिल्कुल भी नहीं आता। तो उस चीज के लिए वाले जो हेडफोन्स है बहुत ही कमाल के हैं। अभी जब मैं फ्लाइट में जाऊंगा तो उसके बाद भी जरूर बताऊंगा कि फ्लाइट में कैसा रहा इसके साथ एक्सपीरियंस। बट जितने भी रिव्यूज मैंने सुने हैं सारे के सारे ही बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हैं। एक चीज जो ये वाले हेडफोन्स में मुझे काफी ज्यादा बुरी लगी वो है इसके टच कंट्रोल्स। तो एक बार अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो आपने कुछ इस तरीके से पहने हुए होते हैं, तो यहाँ पे जो राइट साइड वाला कप है आपको बार बार ऐसे ऐसे करके करना पड़ता है। और तो कई बार क्या होता है अगर आपको वॉल्यूम अप या डाउन करनी है आप कुछ इस तरीके से करते हो, वो जो आपकी उंगली है इस तरफ डिटेक्ट कर लेता है और नेक्स्ट ट्रैक पे चले जाता है। तो वहां पे काफी ज्यादा दिमाग खराब होता है। तो अगर यहाँ पे टच कंट्रोल की जगह पे बटन होते जैसे हमें बोस में मिलते हैं तो बहुत ही कमाल होता। बट अगर ये वाले हेडफोन्स में बटन होते जैसे बोस के हेडफोन्स में है, तो जो अभी इसका इतना मिनिमलिस्ट सा डिजाइन है ये नहीं होता और यहाँ पे काफी सारे बटन्स दिखते हैं। ऑल इन ऑल ये वाले जो हेडफोन्स है बहुत ही कमाल के हेडफोन्स है। मैं तो अब इनको डे टू डे लाइफ में रोज यूज करने वाला हूँ, क्योंकि सारा टाइम तो मैं एडिट ही कर रहा होता हूँ या शूट
कर रहा होता हूँ। और अगर आप भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो या स्टूडियो में काम करते हो या अगर आपको नॉर्मली भी एक नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन चाहिए और अगर आपको चाहिए बेस्ट, तो आप ले सकते हो सोनी के वाले हेडफोन्स। अगर मैं बुरी चीज़ों की बात करूँ तो सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है इसके टच कंट्रोल्स। उनके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो अगर आप मार्केट में हो नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स लेने के लिए, तो सोनी के WS-1000 XM3 हेडफोन्स हैं आपके लिए। तो मेरा रिव्यू तो आप सबके लिए यही होगा कि बेस्ट है ये वाले मार्केट में। जिससे पहले इंडस्ट्री का लीडर था वो था बोस और अब हो गए हैं सोनी। और इसी के साथ इस वाले रिव्यू को यहीं पे करता हूँ खत्म। कैसे लगे ये वाले हेडफोन्स और कैसा लगा मेरा रिव्यू, प्लीज मुझे बताना कमेंट्स में। और अगर आपको चॉइस मिले आप कौन से वाले लोगे, सोनी या फिर बोस के QC सेकंड जनरेशन, प्लीज मुझे बताना कमेंट्स में। मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ खत्म। अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।